झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सिटिंग विधायक अनंत ओझा ने बतौर भाजपा प्रत्याशी राजमहल विधानसभा सीट से एसडीओ कपिल कुमार के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में यदि भाजपा की सरकार बनी तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवाओं को सरकार नौकरी देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि राजमहल मानिकचक के बीच गंगा नदी पुल का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से वादा करते हुए कहा कि यदि पुल का निर्माण नहीं हुआ तो अगली बार चुनाव में वे लोगों के बीच वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि अनंत ओझा जो कहता है वह करता है। पिछले चुनाव के पूर्व साहिबगंज में गंगा पुल और राजमहल में मॉडल कॉलेज बनवाने की बात कही थी और दोनों चीज धरातल पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से राजमहल विधानसभा समेत पूरे संथाल परगना की डेमोग्राफी बदल गई है। क्या होगा इस बार चुनावी मुद्दा आपका? बोलिए। राजमहल विधानसभा की जनता ने जो प्रेम दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उस प्यार और आशीर्वाद के सहारे हर वो सपना जो यहाँ की क्षेत्रवासियों ने देखा है, हर वो सपना को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और एक विषय जैसे मैंने अनंत ओझा जो कहता है उसको हर हाल में पूरा करता है। जैसे मैंने साहिबगंज में यह जनता से आह्वान किया था कि अगर मुझे गंगा पुल बनाने का काम मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ तो मैं अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने आपके चौखट पर नहीं आऊंगा। आज ये नामांकन के बाद मैं आज ये राजमहल वासियों को संकल्प ले कहता हूँ कि अगर 2024 से 29 के बीच में राजमहल मानिकचक गंगा पुल का काम चालू नहीं हुआ तो 2029 का जब चुनाव आएगा तो अनंत ओझा खुद के लिए वोट मांगने के लिए राजमहल की जनता के सामने नहीं जाएगा। जो भय आतंक बचा करके, जो भयपूर्ण वातावरण बना करके इस राज्य के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए जो तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, जो यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का खेल चल रहा है, जो दियारा के जमीन को कटाव से पीड़ित है, जो खास महल की समस्या है उसका स्थायी समाधान करने की दिशा में रघुवर सरकार ने प्रयास किया था, उसका सरलीकृत करने का काम, ऐसे जो जनहित के मुद्दे हैं और उससे भी आगे बढ़ करके मैं जब कहता था कि यहाँ 24 घंटा 22 घंटा बिजली हम लाएंगे, बिजली आकर के लोगों के चरणों में मैंने देने का काम किया है। हमने सरकार किसकी बनेगी? हमने कहा था कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज लाएंगे, डिग्री कॉलेज ला करके यहाँ के चरणों में समर्पित करने का काम किया है। लेकिन आने वाला समय में रोजगार का विषय, क्योंकि आधारभूत संरचनाएं, 4 लेन का काम हो, गंगा पुल का काम हो, बिजली की व्यवस्था में सुधार हो, ये सारी रचनाएं हो गई है। अब आने वाला समय में हमारे लिए रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बनेगा कि यहाँ पर जो उद्योग बंद हुआ इस सरकार में, चाइना क्ले बंद कर दिया गया षड्यंत्र के तहत। यहाँ की बड़ी बड़ी चाइना क्ले की फैक्ट्रियों को एक योजना पूर्वक षड्यंत्र करके किसी को खुश करने के लिए बंद किया गया है, उसको चालू कराने की दिशा में ये पहल होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो जिस प्रकार से 5 साल नौजवानों को रोजगार के लिए तरसना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही प्रत्येक साल 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की गारंटी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। प्रत्येक साल हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष इसके अतिरिक्त 1 लाख अतिरिक्त नौकरी स्वरोजगार की दिशा में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। नौजवानों के हाथों में रोजगार हो। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो किसानों के लिए 5,000 25,000 मिला था, उसको हम चालू करेंगे और इस प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार और रोजगार के साथ के खिलाफ जो इस सरकार हेमंत सरकार ने काम किया है, जेएमएम कांग्रेस सरकार ने काम किया है, उसके लेकर के हम यहाँ पर इस राज्य को, इस राजमहल विधानसभा को भी जो भय युक्त करने का षड्यंत्र चल रहा है, उस भय युक्त करने की दिशा में
भय मुक्त करने की दिशा में हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि राजमहल विधानसभा में हर लोग सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, हर लोग अपनी बातों को रखने का अधिकार हो। और ये बातें मैं अभी सार्वजनिक रूप से मंच से मैं कई घटनाएं घटी है जिसका मैं उल्लेख करने वाला हूँ। शेष बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।